दोस्तों, आप सभी का पिलानी क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत है। आज अपने 10th क्लास की सेकंड क्लास स्टार्ट करें, जिसमें अपनों ने फर्स्ट क्लास में अपनों ने चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। ठीक है, लास्ट अपनों ने की थी फंडामेंटल थ्योरम तक अपनों ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज अपने फर्स्ट चैप्टर के एग्जाम्पल्स करेंगे। इस क्लास के अंदर ओनली एग्जाम्पल्स करेंगे। 1.1 के जितने भी अपने एग्जाम्पल हैं फर्स्ट चैप्टर के, उतने इसमें एग्जाम्पल करेंगे। तो अपना फर्स्ट एग्जाम्पल अपने पास आता है, कंसीडर द नंबर्स 4 की पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। n अपने को क्या गिवन है, नेचुरल नंबर है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू पे चेक करना है। 4 की पावर n एंड विद द डिजिट 0। अपने को बताना है कि 4 n की वैल्यू क्या पुट करें कि वो 0 पे एंड हो जाए। 4 की पावर n किस पे 0 पे एंड होगा, ये अपने को चेक करके बताना है कि 0 पे एंड होगा या नहीं होगा। तो अपने देखो 0 पे एंड कब कब हो सकता है। अगर अपने यहाँ 4 की n अपने को क्या गिवन है, नेचुरल नंबर। n अपने को क्या है, नेचुरल नंबर गिवन है ना। ठीक है, तो नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 इनफाइनाइट तक, ये सभी नेचुरल नंबर है। तो n की वैल्यू यहाँ पुट करके देखो, 4 की पावर n है, n इक्वल अपने 1 2 3 4 ये पुट कर सकते हैं। अगर अपने 4 की पावर 1 करें तो कितना आता है 4 की पावर 2 करें तो कितना आता है 16। अपने को एंड विद 0 यानी लास्ट यूनिट डिजिट 0 होनी चाहिए। ठीक है, 4 की पावर 3 करो, यूनिट डिजिट क्या आएगी, फिर से 4 आ जाएगी। 4 की पावर 4 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो कभी 0 पे एंड हुआ क्या, नहीं हो रहा। तो यानी 4 की पावर n की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, 4 की पावर 0 पे नहीं एंड हो रहा। तो ये 0 पे एंड कब हो सकता है, 0 पे एंड होने वाला कोई भी नंबर ले लो। 20 के फैक्टर करो, क्या क्या होते हैं 20 के अपने फैक्टर करेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 यही होंगे। ठीक है, तो अब 0 पे एंड होता है, उसके अंदर क्या आता है, फैक्टर के अंदर, प्राइम फैक्टर के अंदर 2 एंड 5 दोनों आने चाहिए। जिस भी नंबर के फैक्टर में 2 एंड 5 दोनों आएंगे वही नंबर किस पे एंड होगा, एंड विद 0 पे एंड होगा। तो 4 में देखो 4 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसके अंदर क्या मिसिंग है, 5 मिसिंग है। इसलिए 4 की पावर n कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, 0 पे एंड वही नंबर होंगे जिसके अंदर प्राइम फैक्टर के अंदर क्या है, 2 एंड 5 दोनों आने चाहिए। जिसके अंदर 2 एंड 5 दोनों आएंगे प्राइम फैक्टर में, वो नंबर ही क्या होगा, 0 पे एंड होगा। तो इस एग्जाम्पल का सोल्यूशन देखो क्या होगा, n अपने को क्या गिवन है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 डैश डैश। ठीक है दोस्तों, अब 4 अपने को n मिल गया। अब देखो 4 की पावर n है, 4 की पावर n, इसके फैक्टर क्या क्या हुए, 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n, 2 मल्टीप्लाई 2 फैक्टर क्या हुए, यही हुए। इसके अंदर 5 मिसिंग है तो ये कभी 0 पे एंड नहीं होगा। तो अपने लिखेंगे नो नेचुरल वैल्यू ऑफ n इज 4 की पावर n कैन एंड विद 0। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखो, अब इसके अंदर क्या मिसिंग है, 5 मिसिंग है। तो लिखेंगे अपने 5 इज मिसिंग इन दी 5 is missing in the
प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके ठीक है दोस्तों। यानी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या मिसिंग है, 5 मिसिंग है, इसलिए ये नंबर किस पे 0 पे एंड नहीं होगा। तो 0 पे एंड कौन कौन हो सकते हैं, जिन नंबर्स के अंदर क्या है 5 एंड 2, प्राइम फैक्टर के अंदर 5 एंड 2 दोनों आएंगे, वही नंबर किस पे एंड होगा, 0 पे एंड होगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल अच्छे से पूरा क्लियर हो गया ना। ठीक है, जिसको नोट बनाना है साथ साथ नोट करके चलना, स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। अब अपने सेकंड एग्जाम्पल आता है, फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल देखिए, सेकंड एग्जाम्पल अपने पास आता है दोस्तों, देखिए फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। किस मेथड से अपने को एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी अपने को नंबर गिवन है उनके अपने क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, फिर उनसे एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो देखिए पहले अपने इसके क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर करने के लिए आपको पता होना चाहिए नंबर्स को किन से डिवाइड करते हैं, प्राइम नंबर से। अब आपको प्राइम नंबर भी पता होना चाहिए कौन से होंगे, जिन नंबर में क्या ओनली 2 फैक्टर हो, या 1 से या इट सेल्फ से डिविजिबल हो, वो प्राइम नंबर होंगे। तो इन नंबर के अपने पहले प्राइम फैक्टर करते हैं। देखिए 6 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 × 3, ये 2 ही होंगे इसके। अब देखो इसको पावर के अंदर लिख लेना आपको। अब यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 1, 3 की पावर कितनी है 1। ठीक है, नेक्स्ट 20 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 2 × 5। तो इसको अगर अपने पावर के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर 1 और ये 3 की पावर 1 है। यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 2 की पावर 2 हो गई, 5 की पावर 1 है। ठीक है दोस्तों, 5 1 टाइम्स था तो पावर 1 हो गई, यहाँ पे 2 1 टाइम था, 3 1 टाइम्स था, 3 की पावर 1 हो गई। ठीक है दोस्तों, अब देखो अपने को क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। पहले अपने एचसीएफ फाइंड करते हैं ताकि जी फाइंड हो जाए। एचसीएफ देखो, एचसीएफ किन किन का, 6 and 20 का। एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में अपने क्या करते हैं, जो भी नंबर उसकी मिनिमम पावर यानी सबसे छोटी पावर लेते हैं। मिनिमम पावर देखो यहाँ पे पहले देखो कॉमन क्या क्या है दोनों में, 2 है, 1 टाइम्स है। अब यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है। तो एचसीएफ अपने क्या लेते हैं, मिनिमम पावर। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 की पावर 1, यानी एचसीएफ अपना हो जाएगा 2 एचसीएफ हो जाएगा। 6 और 20 का एचसीएफ अपने पास आ गया 2। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपने इन्हीं नंबर का क्या करना है, अपने को एलसीएम फाइंड करना है। तो अब इसका एलसीएम देखो, एलसीएम ऑफ 6 and 20। तो एलसीएम कितना आ जाए 6 and 20 का। एलसीएम में क्या करते हैं, जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन है में यूज हुए उन सभी नंबरों को लेना है और उनकी मैक्सिमम पावर अपने को यूज करनी है, यानी उनकी मैक्सिमम पावर क्या है। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन में एक तो अपने पास 2 आया है, एक 3 आया है और एक 5 आया है। ठीक है दोस्तों, अब देखो इनमें मैक्सिमम पावर लेनी है। एलसीएम में अपने लिस्ट कॉमन मल्टीपल के अंदर क्या लेते हैं, मैक्सिमम पावर लेते हैं। अब मैक्सिमम पावर देखो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 2, तो मैक्सिमम पावर 2 हो गई। 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1 ही आ जाएगी। 5 की पावर कितनी है 1, तो 5 की पावर क्या आ जाएगी 1 ही आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 3 की पावर 1 3, 5 की पावर 1 5, तो कितना हो जाएगा 12 × 5। तो अपना एलसीएम कितना आ जाएगा 12 5 = 60। तो एलसीएम ऑफ 6 and 20, एलसीएम कितना आ गया अपने पास 60 आ गया और एचसीएफ अपना कितना आ गया था 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, अच्छे से समझते हुए चलना है। ठीक है, ये अपना सेकंड एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अपने थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो दोस्तों अपने पास थर्ड एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल अपने पास क्या, देखिए फाइंड दी एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अपने को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है,
इन टू नंबर्स का HCF फाइंड करना है। फिर इन्हीं नंबर का अपने को क्या करना है, LCM भी फाइंड करना है। तो अपने LCM को दोनों मेथड से देखेंगे, एक तो अपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी देखेंगे, एक अपने डायरेक्ट एक फॉर्मूला है आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो इस फॉर्मूले से भी अपने डायरेक्ट करके देखेंगे। तो पहले अपने इन टू नंबर्स का क्या करते हैं, HCF फाइंड करते हैं, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इन दोनों नंबर का प्राइम फैक्टर करते हैं 96 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, करो सभी, किससे डिजिबल है, 2 से हो रहा है कितने पे, 48 पे, फिर 2 से कितने पे हो रहा है, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, फिर 2 से कितने पे 12 पे, फिर 2 से 6 पे, फिर 2 से 3 और फिर 3 से 1। अब देखो इसके 96 के फैक्टर क्या है, 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 एंड मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट नंबर अपने पास 404 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, किससे डिजिबल है, 2 से है ना, क्योंकि लास्ट नंबर क्या है, इवन है, तो किससे होगा, 2 से डिजिबल हो जाएगा। तो क्या होगा, इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 से करेंगे तो 202, फिर अपने 2 से करेंगे तो 101। अब देखो 101 किससे डिजिबल है, 101 खुद क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो ये इटसेल्फ से डिजिबल होगा, 1 आ गया। तो इसके 2 की पावर कितनी है, 2, 404 के फैक्टर क्या हो गए, 2 की पावर 2 एंड 101 की पावर 1, क्योंकि ये 1 टाइम्स है, इसकी पावर 1 आ जाएगी, यहाँ पे 3 1 टाइम्स था तो 3 की पावर 1 आ गई। अब देखो HCF ऑफ 96 एंड 404, दोनों नंबर का HCF क्या होगा बता सकते हो आप। HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है अपने को। अब इनमें देखो कॉमन क्या है, ओनली 2 ही है, 3 तो है ही नहीं, ओनली 2 है, तो क्या होगा 2 की पावर, आपको अभी बताया था पीछे वाले एग्जाम्पल में कि HCF में अपने क्या लेते हैं, मिनिमम पावर लेते हैं, जो भी कॉमन नंबर होगा उसकी अपने मिनिमम पावर। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, 2 है, तो 2 की मिनिमम पावर कितनी है, 2 है, यहाँ पे तो 5 है, यहाँ कितनी है, 2 है, तो मिनिमम पावर कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 2, तो अपना HCF कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट इन्हीं नंबर का अपने को LCM फाइंड करना है, तो पहले तो अपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही कर लेते हैं, फिर अपने फॉर्मूले से करेंगे। तो इन्हीं नंबर का LCM देखो 96 एंड 404 का LCM में आपको लास्ट एग्जांपल में बताया था कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन में यूज हुए हैं प्राइम फैक्टर, उन नंबर को सभी को लेना है। कौन कौन है यहाँ पे, 2 है, 3 है एंड 101 है, और इनकी अपने को क्या लेनी है, मैक्सिमम पावर लेनी है। अब इसकी मैक्सिमम पावर देखो 2 की कितनी है, यहाँ पे तो 2 है, यहाँ कितनी है 5, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 3 है, 3 की पावर अपने को कितनी लेनी है, 3 यहाँ तो है ही नहीं, तो यहाँ मैक्सिमम पावर 3 की कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है। अब देखो ये है 101 यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे इसकी पावर 0 है, यहाँ पे कितनी है 1, मैक्सिमम पावर लेनी है, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखो, अब इसको अपने सोल्व करते हैं। 2 की पावर 5 कितना होता है 32 एंड 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 101, ये कितना आ जाएगा 32, 3 जा कितने होते हैं 96 मल्टीप्लाई 101, तो कितना आ जाएगा 96, ये अपना क्या आ जाएगा LCM आ जाएगा। एक मेथड तो ये था। अब नेक्स्ट अपने फॉर्मूले से आपने एक रूल पढ़ा होगा, 2 नंबर्स का अगर अपने को क्या हो HCF और LCM फाइंड करना हो, रूल आपने 9th क्लास में एक रूल पढ़ा होगा कि मानो 2 नंबर है A एंड B, इन नंबर का अगर अपने को HCF और LCM फाइंड करना हो तो इन्हीं नंबर का अगर अपने पहले LCM फाइंड कर लें, LCM ऑफ A एंड B, और इन्हीं नंबर का अगर अपने HCF फाइंड कर लें A एंड B का।
अगर अपने HCF और LCM फाइंड करके इनका क्या कर दें, प्रोडक्ट कर दें, दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, तो वो अपने किसके इक्वल आएगा, इन्हीं 2 नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। ठीक है, इन्हीं 2 नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल। तो ये अपने पास एक रूल आपने लास्ट क्लास में पढ़ा भी होगा, अच्छे से यूज करना आपको आता ही है। तो अब अपने को देखो यहाँ पे HCF अपने पास गिवन है, इसमें देखो अपने पास एक चीज़ गिवन होगी, एक अपने को फाइंड करनी है, तो अपने इजीली फाइंड कर सकते हैं, अपने को प्राइम फैक्टर नहीं। ये तभी करना है जब क्वेश्चन में अपने को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दिया न हो, गिवन न हो। अगर अपने नॉर्मली HCF और LCM पूछे तो अपने इस फॉर्मूल रूल से कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में अपने को प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है तो अपने को दोनों के क्या करने, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और LCM फाइंड करने। अब देखो इससे करते हैं अपने, तो अपने को HCF अपने पास है कितना, 4 है, अपने को LCM फाइंड करना है। तो LCM को अपने LCM ही रख लेते हैं। LCM ए की जगह अपने पास कितना है, 96 है, एंड बी की जगह 404 है। मल्टीप्लाई अपना HCF कितना आया था, 4, इक्वल में 96 मल्टीप्लाई 404। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो LCM किसका, 96 एंड 404 का। यहाँ देखो 4 किस में है, मल्टीप्लाई में, आगे ट्रांसफर करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो क्या आएगा, 96 मल्टीप्लाई 404 डिवाइड बाय 4। अब यहाँ देखो पहले मल्टीप्लाई करने की जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि ये देखो 4 को अपने यहाँ लेके जाने तो कैंसिल हो रहा है, तो अपने को स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। अगर आप यहाँ पहले मल्टीप्लाई कर लोगे, डिजिट बड़ी हो जाए, फिर आप डिवाइड करोगे, क्वेश्चन लेंथी हो जाए। इसलिए अब देखो 4 से कैंसिल हो रहा है, किस पे, 101 पे। तो अपने पास आ जाएगा 96 मल्टीप्लाई 101 कितना आ जाएगा, 96 को अपने 101 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 96। ओके, अब ये देखो दोनों मेथड से अपने पास LCM क्या है, सेम आया है। जो आपको इजी लगे उस मेथड से आप कर सकते हो, आपको दोनों मेथड करवा दिए। ठीक है, यहाँ तक अपने 3 एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। अब अपने इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है 4th एग्जाम्पल। देखिए दोस्तों 4th एग्जाम्पल क्या है, फाइंड दी HCF एंड LCM ऑफ 672 एंड 120 बाय दी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। किस मेथड से, अपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF और LCM फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो अपने पास कितने नंबर आ गए, 3 नंबर आ गए। 3 नंबर का अपने उस रूल से तो अपने कर नहीं सकते, क्योंकि उसके वो कहाँ फॉलो होगा, जहाँ पे अपने को ओनली 2 नंबर्स का HCF और LCM फाइंड करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको अपने किस मेथड से करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखो 6 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसकी पावर में देखो, पावर में लिखेंगे तो 2 1 टाइम्स है, एंड 3 भी कितने, 1 टाइम्स। नेक्स्ट है अपने पास कौन सा नंबर है, 72। 72 के प्राइम फैक्टर करो, कितने होंगे, 72 के प्राइम फैक्टर करेंगे अपने 2 से, 3 2 जा 6 और 6 36 पे जाएगा। फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 और 3 से 1, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर कितनी है, 2। तो 72 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे अपने पास, प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2। ओके दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट नंबर अपने पास 120। 120 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 से करेंगे 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, 3 से करेंगे तो 5 और 5 से 1। तो ये इसके क्या 120 के प्राइम फैक्टर हो गए। तो कितने हैं, 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। ठीक है, यहाँ तक अपनों ने तीनों नंबर के अपने क्या कर लिए, प्राइम फैक्टर कर लिए। अब अपने क्या फाइंड करना है, HCF एंड LCM फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले अपने HCF फाइंड करते हैं। HCF क्या होगा, अब देखो इनमें कॉमन क्या क्या है,
2 6वां में इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें 2 तीनों में ही है, 2 आएगा एक। तो अब अच्छे में आपको बताया था क्या करना है, मिनिमम पावर लेनी है। अब यहाँ देखो 2 की पावर मिनिमम पावर कितनी है, यहाँ पे 2 की पावर क्या है 1 है, तो 2 की पावर 1 आ जाएगी। यहाँ पे दोनों में 3 है, 2 की पावर मिनिमम 1 है तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट 3 यहाँ पे भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो अपने पास एक 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 3 भी कॉमन फैक्टर है तीनों में। अब 3 की मिनिमम पावर कितनी है 1 है, तो इसके HCF कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 अपना क्या आ जाएगा HCF आ गया इन तीनों नंबर का। ठीक है दोस्तों, अब देखो अपने इन्हीं का अपने को क्या करना है, LCM फाइंड करना है। LCM में अपने को क्या लेना है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन में नंबर यूज हुए हैं उन सभी नंबर को लेना है। तो इस नंबर में क्या क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आए हैं, 3 एंड 5, ये 3 नंबर आए हैं। अब देखो इनकी क्या लेनी है, मैक्सिमम पावर लेनी है अपने को यहाँ पे। तो इनकी यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगी, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे देखो 3 है। ठीक है दोस्तों, एंड 3 की पावर देखो कितनी है यहाँ पे, 3 की पावर कितनी है 2 है। ये देखो यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की 1 है, यहाँ 3 की 1 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। 5 देखो इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, यहाँ पे कितनी है 5 की पावर 1। 2 की पावर 3 कितना होता है 8 एंड 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 9 × 5। तो अपने इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा 8 × 9 5 जा 45, कितना आ जाएगा 360। तो अपना LCM कितना आ जाएगा इन्हीं 3 नंबर का, तीनों नंबर का क्या आ जाएगा अपने पास 360 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक अपने 1.1 के जितने भी एग्जाम्पल थे वो हो गए हैं। कल अपने 1.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे ऑल क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। जो बच्चे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।